आइए जानते हैं क्या है नाड़ी विज्ञान, क्या है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का राज। अस्तित्व में सभी कुछ जोड़ों में मौजूद है, स्त्री पुरुष, दिन रात, तर्क भावना आदि। इस दोहरेपन को द्वैत भी कहा जाता है। हमारे अंदर इस द्वैत का अनुभव हमारी रीढ़ में बाईं और दाईं तरफ मौजूद नाड़ियों से पैदा होता है। आइए जानते हैं इन नाड़ियों के बारे में। सद्गुरु कहते हैं, अगर आप रीढ़ की शारीरिक बनावट के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे कि रीढ़ के दोनों ओर 2 छिद्र होते हैं जो वाहक नली की तरह होते हैं, जिनसे होकर सभी धमनियां गुजरती है। ये ईड़ा और पिंगला यानी बाईं और दाहिनी नाड़ियां हैं। शरीर के ऊर्जा कोश में, जिसे प्राणमय कोश कहा जाता है, 72,000 नाड़ियां होती हैं। ये 72,000 नाड़ियां 3 मुख्य नाड़ियों बाईं, दाहिनी और मध्य यानी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से निकलती है। नाड़ी का मतलब धमनी या नस नहीं है। नाड़ियां शरीर में उस मार्ग या माध्यम की तरह होती है जिनसे प्राण का संचार होता है। इन 72,000 नाड़ियों का कोई भौतिक रूप नहीं होता, यानी अगर आप शरीर को काट कर इन्हें देखने की कोशिश करें तो आप उन्हें नहीं खोज सकते। लेकिन जैसे जैसे आप अधिक सजग होते हैं, आप देख सकते हैं कि ऊर्जा की गति अनियमित नहीं है, वह तय रास्तों से गुजर रही है। प्राण या ऊर्जा 72,000 अलग अलग रास्तों से होकर गुजरती है। ईड़ा और पिंगला जीवन की बुनियादी द्वैतता की प्रतीक है। इस द्वैत को हम परंपरागत रूप से शिव और शक्ति का नाम देते हैं, या आप इसे बस पुरुषोचित और स्त्रियोचित कह सकते हैं। या यह आपके 2 पहलू लॉजिक या तर्क बुद्धि और इंट्यूशन या सहज ज्ञान हो सकते हैं। जीवन की रचना भी इसी के आधार पर होती है। इन दोनों गुणों के बिना जीवन ऐसा नहीं होता जैसा वह अभी है। सृजन से पहले की अवस्था में सब कुछ मौलिक रूप में होता है। उस अवस्था में द्वैत नहीं होता, लेकिन जैसे ही सृजन होता है उसमें द्वैतता आ जाती है। पुरुषोचित और स्त्रियोचित का मतलब लिंग भेद से या फिर शारीरिक रूप से पुरुष या स्त्री होने से नहीं है, बल्कि प्रकृति में मौजूद कुछ खास गुणों से है। प्रकृति के कुछ गुणों को पुरुषोचित माना गया है और कुछ अन्य गुणों को स्त्रियोचित। आप भले ही पुरुष हो, लेकिन यदि आपकी ईड़ा नाड़ी अधिक सक्रिय है तो आपके अंदर स्त्रियोचित गुण हावी हो सकते हैं। आप भले ही स्त्री हो, मगर यदि आपकी पिंगला अधिक सक्रिय है तो आप में पुरुषोचित गुण हावी हो सकते हैं। अगर आप ईड़ा और पिंगला के बीच संतुलन बना पाते हैं तो दुनिया में आप प्रभावशाली हो सकते हैं। इससे आप जीवन के सभी पहलुओं को अच्छी तरह संभाल सकते हैं। अधिकतर लोग ईड़ा और पिंगला में जीते और मरते हैं। मध्य स्थान सुषुम्ना निष्क्रिय बना रहता है। लेकिन सुषुम्ना मानव शरीर विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है, जीवन असल में तभी शुरू होता है। मूल रूप से सुषुम्ना गुणहीन होती है। उसकी अपनी कोई विशेषता नहीं होती। वह एक तरह की शून्यता या खाली स्थान है। अगर शून्यता है तो उससे आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज बना सकते हैं। सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश होते ही आप में वैराग्य आ जाता है। राग का अर्थ होता है रंग। वैराग्य का अर्थ है रंगहीन, यानी आप पारदर्शी हो गए हैं।
अगर आप पारदर्शी हो गए तो आपके पीछे लाल रंग होने पर आप भी लाल हो जाएंगे। अगर आपके पीछे नीला रंग होगा तो आप नीले हो जाएंगे। आप निष्पक्ष हो जाते हैं। आप जहां भी रहे आप वहीं का एक हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कोई चीज आपसे चिपकती नहीं। आप जीवन के सभी आयामों को खोजने का साहस सिर्फ तभी करते हैं जब आप वैराग की स्थिति में होते हैं। अभी आप चाहे काफी संतुलित हो, लेकिन अगर किसी वजह से बाहरी स्थिति अशांतिपूर्ण हो जाए तो उसकी प्रतिक्रिया में आप भी अशांत हो जाएंगे, क्योंकि ईड़ा और पिंगला का स्वभाव ही ऐसा होता है। अगर आप ईड़ा या पिंगला के प्रभाव में हैं तो आप बाहरी स्थितियों को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन एक बार सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश हो जाए तो आप एक नए किस्म का संतुलन पा लेते हैं। एक अंदरूनी संतुलन जिसमें बाहर चाहे जो भी हो, आपके अंदर एक खास जगह होती है जो किसी भी तरह की हलचल में कभी अशांत नहीं होती, जिस पर बाहरी स्थितियों का असर नहीं पड़ता। आप चेतनता की चोटी पर सिर्फ तभी पहुंच सकते हैं जब आप अपने अंदर यह स्थिर अवस्था बना ले। धन्यवाद।